नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन चर्चा करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम है दिसंबर में, उसके अंदर पेपर थर्ड है, वो फाइनल सिलेक्शन में इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जबकि उसका मार्क्स की दृष्टि से देखें तो सब्जेक्ट की तुलना में उसका रोल कम है। क्योंकि हाल ही में राजस्थान के अंदर स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था और उसके अंदर एक जीके का पेपर होता है और एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। सब्जेक्ट के पेपर की तुलना में जीके के पेपर का मार्क्स की दृष्टि से आधा रोल है, मतलब 50% रोल है। 75 क्वेश्चन जीके में आते हैं, 150 क्वेश्चन सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसका मतलब आधा हो गया। लेकिन सिलेक्शन में उसकी एक अहम भूमिका साबित हुई है। जीके के पेपर में कुछ स्टूडेंट 40% मार्क्स नहीं ला पाए, इसलिए वो बाहर हो गए। क्या ये कंडीशन असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं है? तो इसके बारे में अपन देखेंगे कैसे जो पेपर थर्ड है वो लोगों का सब्जेक्ट अच्छा होते हुए भी उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया, उसके बारे में अपन जानते हैं। पेपर थर्ड की मैं बात करूं, टोटल ओवरऑल एपी के पेपर की बात करूं तो एपी के पेपर में 3 पेपर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकेंड और एक होता है थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड पेपर होता है, ये दोनों किसके होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। ये दोनों पेपर क्या होते हैं? सब्जेक्ट के होते हैं। और सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, इसका टोटल इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो 300 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 300 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मैं बात करूं इसके अंदर पेपर थर्ड की बात करूं तो पेपर थर्ड है वो किसका है? वो है जीके का। और पेपर थर्ड के अंदर जीके है, उस जीके के क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं। मतलब सब्जेक्ट की तुलना में तो बहुत छोटा रोल है, बहुत ही छोटा रोल है। तो बाद में इस पेपर थर्ड पेपर फोकस क्यों करें? राजस्थान का जीके सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से, इसके दम पे निकल जाएंगे। लेकिन मुद्दा यहां पे अटकता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं सीरियस कैंडिडेट की। जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनका सब्जेक्ट में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है। 300 में से सब्जेक्ट में जो टॉप लेवल के स्टूडेंट है, एकदम सीरियस जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, वो लगभग सब के सब क्या ले आते हैं? इसके अंदर 220-30 के आसपास मार्क्स ले आते हैं। वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, ऊपर नीचे रहता है, लेकिन लगभग लोग हैं वो 15-20 क्वेश्चनों का उनमें वेरिएशन रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। क्योंकि सब्जेक्ट सबका सेम है, सब जेआरएफ करके आए हैं। जेआरएफ न करके आए तो उनका डीपली नॉलेज है उनको सब्जेक्ट का। अब बात आपके आती है जीके के अंदर। जीके में कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके अंदर 100 में से उनके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं? उनके सही हो रहे हैं 80 क्वेश्चन। और कुछ ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके 100 में से हो रहे हैं कितने क्वेश्चन सही? 35 क्वेश्चन। रात और दिन का अंतर आ गया यहां पे। जिनका जीके अच्छा है वो 80 नंबर 80 क्वेश्चन सही कर रहा है, 40 मार्क्स लेके आ रहा है। और जिनका जीके अच्छा नहीं है वो 35 क्वेश्चन मतलब 17-18 नंबर लेके आ रहा है। ये इतना बड़ा वेरिएशन आप सब्जेक्ट के दम पे नहीं पाट सकते। कुछ लोगों के साथ पाट दोगे जो इनका अच्छा नहीं है, लेकिन वो कॉम्पिटिटर नहीं है आपके। आपका कॉम्पिटिटर कौन होगा? आपका कॉम्पिटिटर तो जो सीरियस स्टूडेंट है उसको मानते हो ना। एक कहावत है ना कि जो घोड़े दौड़ते हैं ना, तो घोड़ों दौड़ते हैं तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नंबर आता है, या जो बाहर रहता है और अंदर आता है, उसके अंदर जो अंतर आता है वो किलोमीटरों का अंतर आता है क्या? वो तो बारीक सा अंतर आता है, सूत का अंतर आता है, बहुत ही बारीक सा अंतर आता है। वो यहाँ पे ये अंतराल इतना आ गया कि ये आपको एकदम से डिबार कर देगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कितना ही अच्छा हो। तो पेपर थर्ड है वो, भले ही उसमें 100 क्वेश्चन आए, लेकिन इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे भी हैं, मेरे पिछली बार के स्टूडेंट थे। उन स्टूडेंटों में उन्होंने बोला सर उससे पहले हमारा पेपर हुआ था, हमारे 12-12, 13-13 नंबर आए हुए हैं जीके में, और लास्ट टाइम फाइनल सिलेक्शन हुआ है और उनके 35-35, 32-32, 33-33, 37-37 नंबर लेके आए और सिलेक्शन निश्चित हो गया। सब्जेक्ट ऑलरेडी अच्छा था, जीके अच्छा कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल साबित करने वाला है। अभी से तैयार हो जाना, इसको इग्नोर करके मत चलना। आपका टाइम टेबल है, आपका पर डे का टाइम टेबल है। मैं डेली की बात करूं, पर डे का आपका टाइम टेबल है, तो पर डे टाइम टेबल में ज्यादा नहीं तो आप 3 से 4 घंटे है ना, राजस्थान जीके को देने ही है आपको। ये 3 से 4 घंटे आपको राजस्थान जीके को देने ही है। और ये दोगे तो आपको जो आप मनचाहा स्कोर है वो ले सकते हो। ये आपको लेवल लेना पड़ेगा। यदि इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, आप चलते हो कि नहीं यार इग्नोर करते चल रहे हैं अपन जीके को, तो पार नहीं पड़ने वाली है। ये बात मैं अभी बता देता हूं।
तो तैयार हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए आप लोगों को। इसका अब मेथड क्या हो सकता है, तैयार करने का क्या मेथड हो सकता है? पहले एक बार उसका बढ़िया तरीके से कंप्लीट सिलेबस करना है। पहले क्या करना है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है एक बार। जो आपके पास टारगेट रहना चाहिए 2 से 3 महीने का, 2 से 2 to 3 मंथ, 2 to 3 मंथ के अंदर आप सिलेबस कंप्लीट करते हो। उसके बाद आपका कम से कम 3 बार, 3 टाइम आपके पास क्या होना चाहिए, रिवीजन। 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए और आपको टेस्ट देना ही है, मस्ट है। चाहे नंबर कम आए चाहे ज्यादा आए, टेस्ट देना ही है। टेस्ट सीरीज मस्ट है, मस्ट। वो कहीं से भी दो, कैसे भी दो, अपने PYQ निकालने हैं, टेस्ट देना है। इस चीज के ऊपर तो फोकस करना ही है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये सब चीजें आपने कर ली पेपर 3rd में, उसके बाद आप स्कोर देखना। मैं आज बोल रहा हूं आपको 40 मार्क्स आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे, 40 मार्क्स आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये अप्रोच यदि आपने अपना ली तो। और इसके लिए मैं आपके लिए शानदार एक प्लान लेके आ रहा हूं, और वो प्लान है 8 तारीख से आपका नया बैच प्रारंभ हो रहा है और पूरा डेडिकेटेडली बैच होगा। उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3rd है, उसका इंग्लिश मीडियम का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में अपना जो हिंदी मीडियम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, हिंदी मीडियम में भी ये बैच प्रारंभ हो रहा है, दोनों में। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन बैच कहां पे होगा आपका, जयपुर में होगा। ये कहां होगा, जयपुर में। तो सर दोनों में क्या अंतर है, ऑनलाइन ले ले हम घर बैठे, ऑफलाइन लेने की क्या जरूरत है? देखो, ऑफलाइन लोगे तो मेरे सामने रहोगे और मैं ठोक पीट के आपको याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी होगी। या तो आप क्लास छोड़ के चले जाओगे, या तो आप क्लास में आना बंद कर दोगे। यदि रेगुलर आओगे तो याद करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे पे छोड़ दो, कैसे तैयार करवाना है, क्या करवाना है। बस आपको 4 महीने अपना जो सर्विस है वो मेरे को सौंपना पड़ेगा। वो जितनी देर आते हो वो सौंपना पड़ेगा। अब आपको लग जाएगा नहीं यार, मेरे को क्लास में कैसे पूछ लिया सर ने, ये चीजें आपको लगे तो मत आना आप, तो आप ऑनलाइन ले तो बेहतर रहेगा। यदि आपने ये सोच लिया कि ठीक है सर आप जो कहोगे उस हिसाब से चलेंगे हम, तो आप ऑफलाइन आओ, याद करवाना मेरा काम है। ऑनलाइन के अंदर ऐसा है कि भाई देखो, मैं मेरा जितना एफर्ट है वो मैं लगा दूंगा, लेकिन आप घर बैठे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो वो तो आपके ऊपर है। आप वीडियो ना देखो, उस चीज का क्या हो सकता है भाई? किसी प्यासे को तालाब तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। पानी तो उसका मन करेगा तब भी पिएगा वो, वही चीज है। तो यहां पे यही है, ऑफलाइन आते हो तो याद करवाना मेरी गारंटी होगी। या तो आप आना बंद कर दोगे, आओगे तो याद करके ही आओगे क्लास में। ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जो याद नहीं करेगा। नया बैच प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए अपना क्या हो रहा है, 8 तारीख को, 8 जुलाई को अपना पहली क्लास स्टार्ट होगी इकोनॉमिक सर्वे के साथ। और इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या है कि डाटा ये पता नहीं कौन सा याद करना है, कौन सा छोड़ना है। याद कर भी लेते हो तो पता नहीं रहता कौन सा है। वो अपन एक एक चीज है उसके ऊपर बात करेंगे। 8 जुलाई से अपन इकोनॉमिक सर्वे के साथ नया क्लासेज हैं, बैच है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन और वो ऑनलाइन भी रहेगा, ठीक है। उसके साथ ये दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। और उसके लिए अपन ने स्पेशली जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं उनको मानसूनी ऑफर दिया है 3 दिन का। 3 दिन का अपन ने मानसूनी ऑफर दिया है। ये 1, 2 और 3 जुलाई को, 1, 2 और 3 जुलाई को अपन ने इसमें मानसूनी ऑफर दिया है। और आज ये आप इसका अंतिम दिन है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। तो आगे अपन बात करें इसके अंदर, हाँ एक इसमें टेस्ट सीरीज भी है अपनी। ये टेस्ट सीरीज पेपर 3rd है, इसकी भी ये शुरू हो रखी है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको ये आरपीएससी विद सुनील सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको काफी सारा कंटेंट है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।